वन टू थ्री। रहस्यमय कॉलेज एपिसोड 7। अरहम घोरी कहता है, हाँ बदला लेने ही तो आया हूँ। वो बदला जो सदियों पहले ही लेने वाला था, वो अब लूँगा। कहते हुए अरहम अपने पैरों को आगे पीछे करते हुए मंत्र पढ़ने लग जाता है। उसके सामने एक बड़ा अजगर था जो घोरी पर हमला कर देता है। पर तभी घोरी एकदम से वहाँ से इतनी तेज़ी से हट जाता है कि उस अजगर का सर सीधे ज़मीन पर जा लगता है। और तभी घोरी के हाथ में अचानक से एक बड़ी तलवार आ जाती है, जिससे वो उस अजगर के सर को धड़ से अलग कर देता है। अगली सुबह शमशाद, अल्ताफ, समीर हॉस्टल से कॉलेज जा रहे थे। सबके हाथ में एक एक नोटबुक थी। शमशाद, छोटे बच्चे जो 5-7 क्लास में होते हैं, उनके बैग कितने वजनदार होते हैं। और देखो, हम कॉलेज के स्टूडेंट्स होकर सिर्फ एक नोटबुक लेकर जा रहे हैं। यही है इंडियन एजुकेशन। सब मुस्कुरा देते हैं। हाँ सही है, समीर ने कहा। वो लोग जब कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे, उन्होंने देखा बहुत से बच्चे ग्राउंड में किसी चीज़ को घेरे हुए खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। अब फिर क्या हो गया? ज़मीन फट गई क्या यहाँ? अल्ताफ ने कहा। करीब जाकर जब उन्होंने देखा, उन तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। अल्ताफ भाई, ये तो एनाकोंडा है, बिल्कुल मूवी वाला, या शायद उससे भी बड़ा, समीर ने कहा। इतना बड़ा अजगर यहाँ कहाँ से आया? शमशाद ने कहा। लगता है उसने अपना काम शुरू कर दिया है, अल्ताफ भाई ने खुद से कहा। हाँ मुझे भी यही लगता है, अरहम घोरी ने कहा। तभी शमशाद, समीर और अल्ताफ ने अपनी दाहिनी तरफ देखा तो अरहम घोरी वहाँ खड़ा हुआ था। अरहम घोरी, तू कहाँ था यार? शमशाद ने कहा। मैं घर गया था, कुछ इमरजेंसी आई थी। तुमने अभी क्या कहा? तुझे क्या लगता है? अल्ताफ ने पूछा। यही कि ये असगर एनाकोंडा मूवी वाले सांप से भी बड़ा है, अभी समीर ने कहा ना। मुझे भी वही लगता है। अच्छा अच्छा, शमशाद ने कहा। पर अल्ताफ की आंखें अभी भी अरहम घोरी पर टिकी हुई थी। चलो चलो, हट जाओ, अपने अपने क्लासरूम में जाओ, किसी ने माइक में अनाउंसमेंट किया, जिससे सुनकर सारे बच्चे उस जगह से बिखरने लगे और वो चारों भी क्लासरूम में चले गए। शाम 7 बजे। कितना बड़ा असगर था ना यार वो, एक रास्ता चलते लड़के ने कहा। पता है, उसको उठा कर ले जाने के लिए 30 ट्रक और 13 वेट उठाने वाली मशीन आई थी। अरहम घोरी हॉस्टल के छत पर खड़ा हुआ था, जो जंगल की ही तरफ देख रहा था। वो खुद से कहता है, अभी सिर्फ एक मारा है और बहुत लोग बाकी है, सबको मारूंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरी माँ को जिंदा कर दोगे, अरहम ने खुद से कहा। हाँ कर दूंगा, बस तुम मेरा काम करते रहो, मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारी माँ को जिंदा कर दूंगा। मुझे अभी माँ चाहिए। तुमने कहा था तुम चारों की दलील देकर पहले मेरी माँ को जिंदा कर दोगे। तो अभी 4 कहाँ हुए हैं? अभी तो एक और बाकी है। उस रात जंगल में तो मैंने एक को पहले ही मार दिया था ना। उसे मारना नहीं था, बल्कि उसे तो मुहाफिज बनाया था मैंने। तुमने उसे फजूल में ही मार दिया, लेकिन वो मेरे दोस्तों को खा लेता, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अरहम ने जोर से अपने आप को एक थप्पड़ मारा। ध्यान से सुन, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, सब मतलबी है, समझा? तू अपने मतलब से मेरी मदद कर रहा है और मैं अपने मतलब के लिए तेरी। दुनिया मतलब से चलती है, कोई दोस्त बिना मतलब के किसी दोस्त को याद नहीं करता। तभी वहां से एक चमगादड़ उड़ता हुआ अरहम के सर के ऊपर से गुजर जाता है। पीछे से पीयूष की आवाज आती है, घोरी, लगता है तू सदमे में खुद से ही बातें कर रहा है। तेरे वो दोस्त मर गए इसलिए? हाँ यार, लेकिन दोस्ती सिर्फ इस दुनिया में जिंदा रहने तक ही काम आती है। मरने के बाद तो हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारा साथ देते हैं, अरहम ने जवाब दिया। ये भी सही है, पीयूष ने जवाब दिया।
दुनिया मतलबी है अरहम गोरी, लेकिन तेरे दोस्तों को उन लड़कियों के लिए सुसाइड नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ 2 लड़कियों के लिए सुसाइड कर ली। दुनिया में इतनी सारी तो है यार लड़कियां, सबके पास वही होता है, बस दिमाग छोड़कर, पीयूष ने कहा और हंसने लगा। आजकल तो दुनिया भर की लड़कियां फोन में ही मिल जाती है, वो भी नग्न। एक से एक माल है दुनिया में। काश वो मरने से पहले मुझसे मिल लेता तो मैं उन्हें इन मालों का मजा चखाता। कहते हुए पीयूष अपने फोन की स्क्रीन अरहम को दिखाने लगता है, जिस पर नग्न लड़कियां थी। मर्द को सिर्फ औरत का जिस्म ही नहीं, पीयूष उसका प्यार भी चाहिए होता है। जिस्म की भूख तो किसी भी लड़की से मिटाई जा सकती है, लेकिन प्यार, प्यार तुम्हें 5-10 हज़ार में नहीं मिलता। उसी प्यार की खातिर उन दोनों ने जान दी है, अरहम ने भावुक होते हुए कहा। तू तो इमोशनल हो गया यार, मैं तो मजाक करके तेरा दिल बहला रहा था। असल में बात यह है कि दुनिया प्यार उसी से करती है जिसके पास पैसा होता है। शायद वो लड़कियां उन दोनों से भाग कर शादी कर भी लेती, तो भी उन लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए पैसे और घर तो चाहिए होता है ना। प्यार अंधा और इलॉजिकल होता है कि आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हें 7 समंदर पार करके मिलने आऊंगी। लेकिन जिंदगी की हकीकत पैसा, रुपया, डॉलर, रियाल और दिरहम है। इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही है जो बिना पैसों के अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन आजकल के ये लौंडे माँ बाप को छोड़कर कुछ महीनों और सालों में मिली हुई लड़की और लड़कों के साथ भाग जाते हैं। कहते हैं वो मुझे समझती है, वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। सब झूठ और धोखा है। जब उसकी जगह और खूबसूरत लड़की और दूसरा ज्यादा पैसे वाला लड़का मिल जाता है तो अपने प्यार को भूल जाते हैं। इसलिए तो उन लड़कियों ने उन दोनों को छोड़कर, जिसे शायद वो प्यार करती भी होंगी, फॉरेन गए हुए लौंडों से शादी कर रही है। पीयूष ने कहा। तुझे कुछ भी समझाना बेकार है पीयूष। चल बता, क्या खेल रहा है? वही जो हमेशा खेलता हूँ। चल फिर एक साथ खेलते हैं। कहते हुए अरहम भी अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और दोनों नीचे बैठकर खेलने लग जाते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में कोई तो था जो किताबें चेक कर रहा था। उसने एक नज़र दीवार पर टंगी हुई बड़ी सी घड़ी पर नज़र डाली। 8 बजने में सिर्फ 30 मिनट है, मुझे जल्दी से वो किताब ढूंढ कर ले जाना होगा। कहते हुए वो किताब ढूंढने लगा। 10 मिनट गुजरने के बाद 3 बार काउंटर के टेबल पर किसी ने नॉक किया। उसने काउंटर की तरफ देखा तो लाइब्रेरियन के गुस्से का पता उसके चेहरे से लग रहा था। वो समझ गया। उसने अपनी 5 उंगलियां दिखाते हुए इशारा किया। सिर्फ 5 मिनट और। लाइब्रेरियन जल्दी से घर जाना चाहता था। आज उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में भटकता हुआ उसे पानी का कोई चश्मा मिल जाए, लेकिन तभी कोई उसे दोनों हाथ और पैर बांध दे, जिससे वो उस पानी तक पहुंचना चाहे, पर वो हिल भी नहीं सक रहा था। आज वो भी अपने प्यास बुझाने के लिए मचल रहा था। अगर ये यहाँ नहीं आता तो मैं 7 बजे ही लाइब्रेरी को ताला मार देता और निकल जाता यहाँ से। उसकी दुकान सिर्फ 9 बजे तक ही खुली रहती है और मुझे वहाँ पहुँचने में ही आधा घंटा बीत जाएगा। और आज ऐसी तलब लगी है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। उसे फ़ोन करके बोल देता हूँ कि मेरे लिए बचा कर रखे, वरना वहाँ जाने के बाद फिर से पता चला कि वो ख़त्म हो गई है तो मैं उसकी दुकान ही जला डालूँ, जैसे पिछले 2 हफ्तों से हो रहा है। यही सोचते हुए लाइब्रेरियन घड़ी पर चल रहे और फिर रहे कांटों को देख रहा था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसका सब्र का बांध बस टूट रहा था, पर वो जैसे तैसे अपने आप को काबू में किए हुए था, क्योंकि वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। वो लड़का किताब लेकर वहाँ आ जाता है। वो समीर था। उसने किताब डेस्क पर रखते हुए कहा, मुझे ये 6 किताबें चाहिए, अगले हफ्ते तक, प्लीज़। समीर ने कहा।
तुमने वो बोर्ड नहीं देखा? सिर्फ 3 किताबें ही मिल सकती है एक लड़के को। हाँ, ये 6 सिर्फ मुझे नहीं चाहिए। वो तो हम 3 दोस्त थे जो 2 किताबें पढ़ने वाले हैं, इसलिए 6 ले ली। इशू कर दो। दोस्त को लेकर आओ, कर दूंगा, लाइब्रेरियन ने कहा। अरे यार, वो नहीं आना चाहता था, इसलिए तो मैं आया हूँ। वो चिढ़ जाता है आपको देखकर, समीर ने मन में कहा। वो दूसरे काम में बिजी है। भाड़ में जाओ तुम, यहाँ कैमरा नहीं होता तो मैं तुझे तभी भगा देता, कहते हुए लाइब्रेरियन ने उन 6 किताबों के नंबर नोट किए और दे दिया। समीर ने अपने जेब से कुछ निकाला और उसके दूसरे हाथ में रख दिया। लाइब्रेरियन ने जब अपना हाथ नीचे करके देखा तो उसमें 200 रुपये थे। आज का तो इंतजाम हो गया, लाइब्रेरियन ने मन में कहा। समीर वहां से मुस्कुराकर निकल गया। किसी अनजान जगह अंधेरे में बैठे हुए शमशाद और अल्ताफ किसी का इंतजार कर रहे थे। शमशाद फोन में देख रहा था और अल्ताफ आसमान में देखकर कुछ सोच रहा था। उसे फोन कर, वो अब तक आया क्यों नहीं? अल्ताफ ने शमशाद से कहा। अभी करता हूँ, कहते हुए शमशाद ने फोन डायल किया। स्क्रीन पर समीर का नाम आया और तभी समीर की आवाज आई। आ गया, मैं यही हूँ। शमशाद ने कॉल कट कर दी। समीर पीछे से आ रहा था। जल्दी आ यार, शमशाद ने फोन की टॉर्च ऑन करी। इधर ला, कहते हुए अल्ताफ ने उसके हाथ से एक किताब ली और उसके पन्ने पलटाने लगा। 1 घंटे बाद किताब के एक पेज को पढ़ते हुए अल्ताफ ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना शमशाद, वो सिर्फ असगर नहीं था बल्कि वो एक जिन था। उस दिन जब हम जंगल गए थे वहां भी एक जिन ही था। कब, किस दिन? समीर ने पूछा। बाद में बताऊंगा। इसका मतलब किसी ने उस जिन को मार दिया, शमशाद ने कहा। हाँ, और उस हवेली का और इस कॉलेज का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, क्योंकि वहाँ एक जिन था और यहाँ एक जिन। उसे तो उस दिन किसी ने हमारे सामने घायल कर दिया था, लेकिन इसे किसने मारा? कोई तो रहस्य है इस कॉलेज का, इस रहस्य का पता लगाना होगा, अल्ताफ ने कहा। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और हर सैटरडे एक रोमांचक दिल दहला देने वाली कहानी का मजा लें।